हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी झारखंड पुलिस के फिजिकल की तैयारी में लगे हुए होंगे या फिर आपके उत्पाद सिपाही के फिजिकल में लगे हुए होंगे। क्योंकि झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही में मैथ में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे मैं आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 फाइनली कराने वाला हूँ। अगर आप प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 का नहीं देखे हैं वीडियो, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। क्योंकि मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फाइनली आप लोग ये पता होंगे कि झारखंड पुलिस और आपका एक्साइज कांस्टेबल में सिर्फ 10 यहाँ पे क्वेश्चंस मैथ का रहते हैं। तो वे मैं आप लोग को फाइनली क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, और आप लोग को फाइनली पता होंगे कि उत्पाद सिपाही के लिए यहाँ पे रनिंग डेट भी जारी कर दिए गए हैं। आपकी 20 अगस्त से आपकी रनिंग स्टार्ट होने वाले हैं। और एडमिट कार्ड का मैं यहाँ पे बात कर ले तो लगभग आपके 14 से 15 तारीख के लगभग में आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आप फिजिकल क्लियर करने के बाद, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई करते हैं। फाइनली इसमें मैं बात कर ले तो इसमें अगर आप लोग का सिलेक्शन लेना है तो इसमें आपको रिटन एग्जाम की जोर शोर से मेहनत करना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं समय को व्यर्थ नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली जो है आपके प्रैक्टिस सेट मैथ के मिलते हैं इस चैनल पे, इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि 108 के केंद्रीय कोण के साथ 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे चाप की लंबाई पूछा है, तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वह होता है थीटा बटा 360 होता है। 360 डिग्री इंटू का 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पे डिग्री कितना दिया हुआ है, आपके 108 दिए हुए हैं, बटा हो जाएगा आपका 360 इंटू 2, और यहाँ पे पाई का मान आपको 22/7 रखनी है। और यहाँ पे आपके 7 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस में आपके 7/2 कर दिए जाएंगे। 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 गया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें आप 2 से करोगे तो यहाँ 11 हो जाएंगे और यहाँ पे आपके 180 देखने को मिलेंगे। अब आप इसमें 9 से अगर इसमें भाग करोगे तो 1 से गया। ठीक है, 1 इसको देगा, मतलब 12 से गया आपका। और फिर उसके बाद ये जो है आपके 20 से गया, तो यहाँ पे 6 से गया, फिर 2 से अगर करेंगे तो ठीक है, और यहाँ पे 10 हो जाएंगे। इस टाइप से यहाँ पे 2 से करेंगे तो 3 और यहाँ पे 5, इसका मतलब कि हमें 33 बटे कितना मिल गया, 5। तो इसको जब आप भाग करोगे तो 6.6 सेंटीमीटर आएंगे, जो ऑप्शन यहाँ पे एक है, करेक्ट है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। यहाँ पे आपके दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके बार वाला क्वेश्चन है और इसको भिन्न में आपको बतानी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे ए नंबर है, बी नंबर है, सी है, डी है और यहाँ पे ई है। अब आपका यहाँ पे जो है 3 गो नंबर पे बार अगर आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ए, बी, सी, डी और ई जो नंबर पे जो आपके नंबर दिए हैं इसको लिख लेना है, और फिर यहाँ पे माइनस जो आपके, और जिस पे आपको बार नहीं लगा हुआ है उसको यहाँ पे माइनस कर देनी है। तो ए और बी पे नहीं लगे हैं, बटा यहाँ पे कर देनी है। अब जो पे आपको बार लगा है, मतलब कि 3 नंबर पे लगा है तो यहाँ पे आपके 3 को 9 लिखनी है। फिर इसके बाद जिस पे नहीं लगा है उसका डबल जीरो होगा। तो इस टाइप से आपको इसको बनानी है। तो चलिए मैं सवाल को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस टाइप के दिए हुए हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये 0 पॉइंट नंबर रहना चाहिए, तभी ये नियम काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देना सबसे पहले यहाँ पे 45, 235, और यहाँ पे आपके जिस पे बार नहीं है तो किस पे बार नहीं है, 45 पे बार नहीं है, बटा आपको कर देनी है 3 नंबर पे है तो यहाँ पे 3 को 9 लिख देना। ठीक है, और जिस पे नहीं है, कितना नंबर है, 2 नहीं है, तो डबल जीरो यहाँ पे हो जाएंगे। जब आप इसको माइनस करोगे, ऊपर में घटाओगे, तो आपको यहाँ पे 45,190 आपको देखने को मिलेंगे, और बटा में यहाँ पे देखोगे तो 39 हो जाएंगे और आपके 2 जीरो हो जाएंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो जो आपके आंसर जो देखने को मिलेंगे, आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 4519 बटा यहाँ पे 9990 हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपके जो ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं वह आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। अगला आपसे 3 नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है और इसी टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ इसमें 6.46 पे बार है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करनी है, तो आपको क्या करनी है कि जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 आगे हटा दीजिए, फिर उसके बाद प्लस करके 0.46 पे बार कर दो। अब आप इसको ऐड करोगे तो आपको फाइनली यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करनी है, तो जैसे यहाँ पे 46 है तो सिर्फ यहाँ पे आपके 46 के जो ऊपर बार लगा हुआ है उसके बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या करनी है, 6 हो गया प्लस,
अब यहाँ पे मैं बताया हूँ कि फाइनली आप लोग को 46 लिख देनी है। अब कितना नंबर पर बार है, तो 2 नंबर पर बार है, तो यहाँ पे आपके 999 हो जाएँगे। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेनी है, तो 99 का आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपके 99 हो जाएँगे और 99 में 6 का मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे 594 देखने को मिलेंगे। अब इसमें आप 46 ऐड कर दो, तो जब आप इसमें ऐड कर लोगे तो आपको 640 देखने को मिलेंगे। 640 बट्टे 99 जो यहाँ पे आपके ऑप्शंस जब देखोगे, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और मैं जो आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसी टाइप के भी आपके हूबहू क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपके यहाँ पे नंबर नहीं रहेंगे, जो मैं आपको नंबर यहाँ पे बता रहा हूँ वो नंबर नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी आपके इसी टाइप से आधारित क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका भिन्न वाला एलसीएम या फिर एचसीएफ कैसे ज्ञात करोगे। जैसे आपके 3/5, 9/10, 6/25 है, तो कैसे आप इस टाइप के नंबर या फिर भिन्न को कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है। यहाँ पे जैसे कि आपको एलसीएम ज्ञात करनी है, तो एलसीएम के लिए जो फॉर्मूला है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन आप लोग लिख लीजिएगा। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बराबर यहाँ पे होगा, सबसे पहले जो ऊपर नंबर दिए हैं उसका आप लोग को एलसीएम ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद इसको जो है एलसीएम ऑफ नंबर n1 n2 और आपके n3 हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके बट्टा में जो होगा आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करनी है। एचसीएफ ऑफ, ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से लिख लेना है, एचसीएफ ऑफ D1 D2 और यहाँ पे D3 हो जाएँगे। सेम आपको यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करनी है, तो एचसीएफ के लिए फ़ॉर्मूला होगा कि आपको एचसीएफ ऊपर में ज्ञात करनी है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन आप नंबर हो गया, और बटा में आपका जो होगा वही आपका एलसीएम हो जाएँगे। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ D1 D2 D3 ये होंगे। तो आप लोग को यहाँ पे फाइनली आप फ़ॉर्मूला देख लिए होंगे कि फ़ॉर्मूला क्या है, कि अगर आप लोग को एलसीएम ज्ञात करनी है तो सबसे पहले जो भिन्न दिया हुआ है जैसे कि 3, 9 और 6 का एलसीएम हमें ज्ञात करनी है। फिर जो नंबर नीचे दिया हुआ है जैसे 5, 10 और 25 है, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करनी है। अगर एलसीएम ज्ञात करनी है तो, अगर हमें एचसीएफ ज्ञात करनी है तो सबसे पहले ऊपर में आपको एचसीएफ निकाल के जो नंबर आएँगे उसको लिखनी है, और बटा में जो आपके नंबर दिए हैं 5, 10, 25 उसको हम लोग को यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करनी रहती है। चलिए फिर मैं सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ ज्ञात करनी है, तो एचसीएफ बराबर मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ कि ऊपर वाला जो नंबर है उसका आप एचसीएफ ज्ञात करो। तो नंबर यहाँ पे 3 है, 9 है और 6 है। एचसीएफ क्या होता है कि सभी नंबर में कॉमन होनी चाहिए, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना बन जाएगा आपका 3 बन जाएंगे। अब नीचे वाला में क्या ज्ञात करनी है, एलसीएम। तो यहाँ पे 5, ठीक है, 10 और यहाँ पे 25 का हमें एलसीएम करनी है, तो यहाँ पे 5 से ये कट रहा है तो 1, 2 और यहाँ 5 हो जाएंगे। 5 दूनी 10 और 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो एचसीएफ निकलेगा वो 3/50 देखने को मिलेंगे। जो ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें आपको एलसीएम ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एलसीएम के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ कि ऊपर वाला का आगे आपको एलसीएम ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, तो क्या इसका एलसीएम बनेगा, 5 बन जाएंगे। नीचे वाला को क्या जो नंबर दिए गए उसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ क्या होता है, एक कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे आप 4, 5 और 6 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो यहाँ पे जो एचसीएफ आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ एक देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे आपके 5 आंसर होंगे, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपके 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग यहाँ पे आप 10 में लगभग यहाँ पे 8 से 9 आप क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो, ये बड़ी बात नहीं है मैथ का, ठीक है। बात कर ले, क्योंकि इसमें आप जीके जीके पे आप इसमें ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर ले आपके 6 नंबर क्वेश्चंस को। ये 11 और 90 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, मतलब ये 7 से कट जाते हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको 11 से 90 के बीच में बतानी है कि कितनी ऐसा नंबर है जो 7 से विभाजित है। तो आप लोग को पता होंगे कि 12 तो होगा नहीं, 13 नहीं, लेकिन 14 हो जाएगा। 14 के बाद आप 7 जोड़ते जाओ, तो यहाँ पे फिर 21 हो जाएंगे, फिर 7 जोड़ो 28 हो जाएंगे, फिर 35 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आप यहाँ पे देखोगे 35 के बाद आपके 42 हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 49 हो जाएंगे। ये जो नंबर है आपके 7 से विभाजित नंबर है। यहाँ पे आपको फिर 56 देखने को मिलेंगे, 63 देखने को मिलेंगे, 70 भी आपके कटेंगे 7 से, फिर आपका 77 हो गया। फिर आप यहाँ पे देखोगे 77 के बाद आपका 84 भी आपके कटेंगे 7 से। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि 7 से विभाजित, लेकिन 90 तक ही पूछा है, तो यहाँ पे हमको 84 से ज़्यादा तो जाना नहीं है। तो यहाँ पे आपके कितने संख्या हो गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल यहाँ पे 11 है, जो ऑप्शन आपका डी के है, करेक्ट है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए मैं अगली क्वेश्चन को चलता हूँ।
अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, समानांतर श्रेणी एपी दिया हुआ है और 23 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये आप लोग से फाइनली पूछा हुआ है। आप 10th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन बनाए होंगे और बहुत आसान रहते हैं। यहाँ पे फाइनली पूछा हुआ है कि कोई आपको एपी दे दिया गया है, इसमें 23 पदों का आपको योग पूछा है। आप 10th में फार्मूला पढ़े होंगे, एस एन बराबर जो फार्मूला होता है एन बाई क्या होता है 2 होता है, फिर उसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं। ये आप लोग फाइनली पढ़े होंगे। अब यहाँ पे एपी, तो ये फर्स्ट वाला क्या होता है ए1 होता है, फिर सेकंड वाला ए2, फिर आपका ए3 होते हैं। तो यहाँ पे ए जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो ए आपको मिल जाएगा प्रथम पद वह आपका 5 हो जाएंगे और सार्वअंतर जिसको डी बोलते हैं वह ए2 माइनस ए1 होते हैं। तो आपको 9 माइनस 5 करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब आपको कुछ नहीं करनी है, यहाँ पे आपको 23 पदों का पूछा है तो एन आपका कितना दे दिया 23 दे दिया है, तो 23 बटे आपका 2 हो गया। ठीक है, ए का वैल्यू 5 है, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पे एन का वैल्यू 23 है, 23 में -1 होगा तो 22 होगा, 22 में आपके 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डी का वैल्यू कितना है सार्वंतर 4 है। इस टाइप से बन गया। अब आपको क्या करनी है कि 23 बटे 2 हो जाएंगे, इसमें आपका ये 10 हो गया, यहाँ पे आप करोगे तो ये 88 हो जाएंगे, 88 में 10 जोड़ोगे आपके 98 हो जाएंगे। अब 98 में यहाँ पे 2 से काटोगे तो ये आपके लगभग 49 हो जाएंगे। 49 में 23 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर सामने होंगे 1127, जो ऑप्शंस आपके बी क्या है करेक्ट है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्योंकि 10th 11 वैकेंसी है तो 10th का ही बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं कि किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आप लोग से फाइनली पूछा हुआ है, रेट क्या है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, रेट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि साधारण ब्याज जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये बोला हुआ है कि मूलधन का, मूलधन मतलब प्रिंसिपल का 2 बटे कितना है 5 है। तो यहाँ पे आपके सिंपल इंटरेस्ट बटा हो जाएगा आपका प्रिंसिपल इज इक्वल टू आपके 2 बाई कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब कि प्रिंसिपल 7 है और आपके सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 है साधारण ब्याज। इसमें टाइम कितना दिया है 5 वर्ष, टाइम यहाँ पे आपका 5 वर्ष है। एक फार्मूला होता है आपके, आप पढ़े होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो फार्मूला होता है वह प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा क्या होता है 100 होते हैं। अब हमें यहाँ जो फाइंड आउट करनी है वह आपका रेट करनी है, आर को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आर को जब आप इधर लाओगे तो आर इज इक्वल टू जो यहाँ पे फॉर्मूला बनेंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू का 100, ठीक है, और बट्टा में आपके जो आ जाएगा पी इंटू टी आ जाएंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है 2 है, 100 बट्टा प्रिंसिपल कितना 5 और आपके टाइम 5 ईयर है। तो यहाँ पे आप काटोगे तो ये तो हो गया 25 से 4 बार में गया, मतलब कि 8% आपका रेट आ गया, जो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी के है करेक्ट है। तो इस टाइप के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ, आई होप आप लोग को अच्छा से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट लगता है आप फाइनली कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। और मैं जो आपको क्वेश्चन कराता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और इसी टाइप के आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपके 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% क्या है। बोर्ड है कि किसी संख्या के, अब किसी संख्या क्या होगा, मान लेते हैं कि x का 20%, तो परसेंट को हटाएंगे तो बट्टा क्या हो जाएंगे 100, और उसी का फिर 25% बट्टा करेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आपके 250 के बराबर है। अब आपको कुछ नहीं करनी है, यहाँ पे आप काटोगे ये कितना से गया 4 से, ये कितना से गया 5 से, अब ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे 250 इंटू यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 5000 देखने को मिलेंगे। अब पूछा है कि उस संख्या का, कौन सी संख्या का, x का, यहाँ पे आपको निकालनी है कितना 35%, तो यहाँ पे 35 कर देंगे, परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो यहाँ पे आप 100 कर दो, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 25 और यहाँ पे आपके 1750 हो जाएंगे। जो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है, जो आपके करेक्ट है 1750, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और परसेंटेज का भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका क्वेश्चन 10 नंबर दिया है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कराता हूँ और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराता हूँ। इसमें बोला हुआ है कि आपके ब्रैकेट 0.1 का स्क्वायर है और 0.01 का स्क्वायर है, का मान क्या होगा। तो मान लो 0.01 का जब ये स्क्वायर है तो हम इसे 0.1 इंटू 0.1 तो लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको हटाएंगे पॉइंट को तो 1 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 10 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 और बट्टा 100,
तो यहाँ जो वैल्यू आपको देखने को मिलेंगे वो आपका 0.01 आ गया। किसका? 0.1 का स्क्वायर। अब आपके नेक्स्ट जो दिया गया है उसमें आप यहाँ पे देखोगे कि आपका 0.01 का स्क्वायर है, तो इसको भी मैं उसी टाइप से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.01 इंटू 0.01। अब यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 100 नीचे आ गया। ऊपर मल्टीप्लाई होगा सेम, कोई बात नहीं है, ए 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, नीचे 4 जीरो हो जाएंगे। जब आप इसको भाग करोगे तो आपको जो आंसर देखने को मिलेंगे 0.0001 आएगा। ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है कि इन लोग का मतलब कि जोड़ करना है, मतलब कि इसका मान ज्ञात करनी है, प्लस में इनको जोड़नी है। तो फाइनली आप यहाँ से 0.01 कर लिया और 0.0001 कर लिया, इसको ऐड कर लेते हैं। तो 0.0001 और यहाँ पे आपके 0.01 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1010.0 आ जाएंगे। जो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपकी एक है, करेक्ट है, जो 0.0101 आपके राइट आंसर होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसा आप लोग का क्लास लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अपलोडिंग का मैं टाइम बता दूं तो वीडियो जो आपको डेली मिलेंगे, अपलोड टाइम यहाँ पे 8 बजे सुबह में आपके वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।